हेलो फ्रेंड्स, बिहार दरोगा और बीपीएससी के एग्जाम में नदियों से रिलेटेड कई बार नाम, उनकी उत्पत्ति और उनका जो गंतव्य स्थान है इससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं। और हम रेगुलर बिहार दरोगा और बीपीएससी में जो आएंगे सवाल, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर चुके हैं। आने वाले टाइम में पूरा सिलेबस भी कवर करेंगे, एक एक करके वीडियोस या लेक्चर्स लगातार देखिएगा। भारत का ये मैप है, बहुत सारी नदियां हैं। ये मैप में नदियों को समझाएंगे। पहले जो क्वेश्चन आते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे एक बार पूछा गया था यारलुंग जांगबो, ये नदी किस नदी का ये नाम है और कहां से बहती है। ये बीपीएससी ने रिपीट कर चुका है, कई बार पूछा जाएगा। वही चीज पूछा जाएगा जिसपे आदमी देख के भी अनदेखा कर देता है। ठीक है, सो आपको मेरे बारे में पता है, तीनों दरोगा मैंने क्रैक किया है। जाकर के आप रिजल्ट देख सकते हो इंस्पिरेशन के लिए, ताकि आप भी इतने होनहार बनो। आते हैं नदियों के संबंधित रोचक जानकारी जो है। भागीरथी नाम से गंगा को कहां बुलाया जाता है? अच्छा, गंगा जो है जहां से निकलती है, गंगोत्री गौमुख उत्तरकाशी जिला है उत्तराखंड का। लेकिन ऐसा तो नहीं कि वहीं पे गंगा उसको बोल देते हैं। गंगा हरिद्वार में जब नीचे ग्राउंड लेवल पे आ जाती है गंगा जी, तब इनको गंगा कहते हैं। उसके पहले इसे भागीरथी कहते हैं। भागीरथी और अलकनंदा जब मिलते हैं तो गंगा की मुख्य धारा का निर्माण होता है। आपको उत्तराखंड में कई बार दोनों दिशा से आके मिलते हैं, ये दिख भी जाएगा। तो गंगोत्री के पास या हिमानी गंगा का उद्गम स्थल है। तो भागीरथी को जहां उद्गम स्थल है वहां भागीरथी बुलाते हैं, और जब भागीरथी और अलकनंदा मिलेंगे आगे तो उसे गंगा बुलाते हैं। और इसी गंगा का जमुना और पद्मा और मेघना, कई सारा नाम मिलेगा आपको आगे चल के। कभी बांग्लादेश, कभी पश्चिम बंगाल, ये सब में नाम अलग है। गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो गंगोत्री का मैंने बता दिया भाई, उत्तरकाशी जिले में है। 3900 मीटर की ऊंचाई पे है। मीटर और फीट में कंफ्यूज मत होना। यहाँ 3900 मीटर है, मतलब क्या है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ये 4 किलोमीटर धरती से ऊंचा है। ठीक है, और वहां से बर्फ के पिघलने से धीरे धीरे गंगा जी का उद्गम हो रहा है। अलकनंदा का उद्गम स्थान कहाँ है? अलकनंदा अलग धारा बन के आती है और भागीरथी से मिलती है। तो अलकनंद जो है, अलकनंदा, ये बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ ग्लेशियर है, उससे आकर के मिलती है। अलकापुरी हिमनद है। देखो, जितनी भी नदियां हैं जो हमेशा पानी आती है, वो कहाँ से पानी बहता रहता है? वो बर्फों के पिघलने से ही आता है। ठीक है, तो एक समय में अगर कहा जाता है कि गर्मी अचानक पृथ्वी पे बढ़ जाए तो सारे बर्फ पिघल जाएंगे, सारे लोग डूब जाएंगे, है कि नहीं? तो अलकापुरी हिमनद है इसका नाम। और सतोपंथ हिमानी या ग्लेशियर को बद्रीनाथ के पास से ये आता है आपका रिवर अलकनंदा। क्लियर है? अलकनंदा, अलकापुरी, है ना। गंगा नदी को गंगा का अगर कहां से बुलाया जाता है? तो देवप्रयाग के बाद गंगा नदी को गंगा कह के बुलाते हैं। देवप्रयाग, जहां अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलते हैं, उसे देवप्रयाग कहते हैं। अब याद करने का तरीका है, इसका मैप भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है, पुराने वाले नोट्स में आपको मिल जाएगा। हालांकि व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया था हमने, अब डिजिटल बोर्ड पे भी आपको हम सब कुछ पढ़ा देंगे, टेंशन की बात नहीं है। हरिद्वार के निकट मैदानी भागों में ये पहुंचती है। तो हरिद्वार से तो खैर हरि की पैड़ी है, वहां लोग नहाने ही जाते हैं। आप देखोगे जाके अगर हरिद्वार में, तो नीला एकदम ब्लू वाटर है, पूरा क्लीन वाटर रहेगा वहां। देवप्रयाग के बाद जहां अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती है, उसे गंगा बुलाते हैं। गंगा को पद्मा नाम से कहां पुकारा जाता है? वेयर इज गंगा कॉल्ड पद्मा? तो गंगा को पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में, ये ध्यान रखना है आप। तो आपने देखा होगा कि पद्मा नदी के लिए समझौता बांग्लादेश बार बार चिल्लाता रहता है, तो यही है। सिंधु भारत में किस राज्य से होकर के बहती है? सिंधु नदी की बात हो रही है। तो देखो, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर के बहती है, आपको हम दिखाएंगे अभी। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे थोड़ा मैप का भी ज्ञान जरूरी है आज के एग्जाम के लिए। ये है सिंधु की मुख्य धारा। ठीक है, ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये सिंधु की मुख्य धारा है। अब ये सिंधु से और भी नदियां मिल रही हैं, आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि सिंधु नदी अकेले चल रहा है। आप नीचे देखो, रावी, सतलज, ब्यास, झेलम, चेनाब और बहुत सारी नदियां आपको मिलेंगी। ऐसा है नहीं कि सिर्फ एक ही नदी मिलेगा। कौन कौन सा नदी है सिंधु में? रावी, व्यास, सतलज, चेनाब, झेलम, ये सब जाकर के मिलता है। और कौन किससे मिलता है ये तो खैर डिटेल जब हम लोग पढ़े हैं या पढ़ा चुके हैं हम, तो उसमें आप देखोगे तो पता चल जाएगा। लेकिन ये मिलता सब का सब उसमें है। ठीक है, सिंधु है, ये रावी है, व्यास है, सतलज है। व्यास कुंड से निकलता है ना, रोहतांग दर्रा से कोई निकलता है, सतलज राकस ताल से निकलता है। ये अलग अलग नदियों का अभी आएगा, सब आएगा। तो सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है। आपके एग्जाम के लिए जो काम की चीजें वही। सिंधु नदी निकलती कहाँ से है? सिंघी कंबम इसे कहते हैं। और ये अलग, ये आपको मानसरोवर, जो कैलाश मानसरोवर है ना, वहां के आसपास से निकलती है। सोचो, ये इसका ओरिजिनेशन जो है हमारे जम्मू कश्मीर से होकर के भले गुजरता है,
लेकिन अधिकतर भाग पाकिस्तान में चला जाता है और ओरिजिन भी चीन वाले इलाके में है। क्लियर है ये चीज़? ये कंफ्यूज मत होना कि कैलाश मानसरोवर इंडिया में है, वो अभी भी चीन से होकर के हमें जाना पड़ता है, नथी बीला रहता है। भारत और पाकिस्तान के बीच संधि जो होती थी, इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु वाटर या सिंधु जल संधि, ये कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में। और इसके अकॉर्डिंग भारत 20% पानी ही इस्तेमाल कर सकता है। तो सिंधु नदी जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकरेज किया, वर्ल्ड बैंक ने इसकी मेडिएशन की थी। नदियां और उनके उद्गम स्थल, संगम, रिवर एंड देयर ओरिजिनल। तो सिंधु का क्या है? सानो ख्याबाब पढ़ आप, सिंधु तिब्बत इलाके से निकलता है और अरब सागर में जाकर के गिर जाता है। सीधा समझो आप, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलता है। इसका नाम होगा सानो ख्याबाब हिमनद, सिंगी खम्बम हिमनद, कुछ भी, सिंगी खम्बम ग्लेशियर, बहुत सारे नाम होंगे, लेकिन सिंधु का मानसरोवर हम मान के चलते हैं क्योंकि वो भी तो ग्लेशियर ही है। और मानसरोवर में कहते हैं सफ़ेद हंस पाए जाते हैं। ठीक है। गंगा, गंगोत्री और बंगाल की खाड़ी, ये ध्यान रखिएगा। तो गंगा जो है ये गंगोत्री और बंगाल की खाड़ी के बीच निकलती है, गंगोत्री से और बंगाल की खाड़ी के बीच में, पटना और बिहार और यूपी के बीचों बीच होकर के निकलती है। यमुना बांदरपूंछ रेंज से निकलती है और ये प्रयाग में जाकर के मिल जाती है। तो यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर तो है, लेकिन ग्लेशियर का नाम यमुनोत्री है, लेकिन ये जहाँ से निकलती है जगह का नाम बंदरपूंछ है। जैसे आप पूंछ सेक्टर देखते हो जम्मू कश्मीर में, तो वही यहाँ नाम है। देखो ये दिख रहा होगा वन लाइनर आपको, लेकिन बड़ी काम का चीज़ है, आपको याद कर लेना। चंबल जो है जाना पाव मानटून से, चंबल कहाँ से निकलती है? मऊ डिस्ट्रिक्ट में जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, जाकर मिल जाती है आगे। सतलज राकस ताल से निकलता है और चेनाब रिवर में मिलता है। तो हमने दिखाया था ना अभी आपको कि ये जो व्यास और सतलज, ये सतलज है, तो ये सतलज चेनाब में जाकर के अल्टीमेटली ये चेनाब आ रहा है आखिरी में। ये देखिए चेनाब यहाँ से आ रहा है, तो ये आखिर में आके मिल जाएगा, ये हो जाएगा झेलम। और सिंधु मुख्य धारा है और इसी में सब जाकर के जुड़ता जाता है। ठीक है। तो ये निकलता है राकस ताल से। कहाँ से? राकस। राकस और सतलज एक तरह का नाम लग भी रहा है। रावी जो है वो रोहतांग दर्रे से निकलता है। कहाँ से? रोहतांग दर्रे से। क्लियर है? रावी कहाँ से निकलता है? रोहतांग दर्रे से। झेलम की अगर हम बात करें तो शेषनाग लेक और वेरीनाग कश्मीर यहीं से निकलता है। चेनाब नदी, झेलम कहाँ से निकलता है? शेषनाग झील और वेरीनाग झील। क्लियर है? झेलम शेषनाग लेक से निकलता है। ब्यास जो है ये ब्यास कुंड से निकलता है, रोहतांग वैली से। क्लियर है ये चीज? ब्यास कहाँ से निकलता है? ब्यास कुंड, रोहतांग वैली। कोसी जो है, कोसी निकलता है गोसाई थान चोटी के ऊपर से। कोसी बिहार का शोक जिसे कहते हैं, एकदम याद होना चाहिए, गोसाई थान से, और मिल जाता है कहाँ पे? गंगा। आपको कमेंट करके बताना है, बिहार की नदियां भी हमने पढ़ी हैं और आगे भी पढ़ेंगे फिर से, कि कोसी जो है ये किससे मिल रहा है। समझो आप, कोसी किससे मिल रहा है, समझ में आ रहा है? और कहाँ मिल रहा है, दोनों चीजें बतानी है, जगह बताना है आपको। गंडक नेपाल से निकलती है, जिसे गंडकी कहते हैं, और गंगा में मिल जाती है। रामगंगा जो है वो नेपाल के नजदीक हिमालय श्रेणी का, साउदर्न हिमालय से निकलती है और कन्नौज के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। कहाँ से? रामगंगा निकलेगी हिमालय श्रेणी से और दक्षिणी भाग से, और निकल के मिल जाती है किसमें? गंगा नदी। शारदा जो है, काली गंगा कुमायूं हिमालय और घाघरा नदी में मिल जाती है आखिर में। लेकिन शारदा निकलती कहाँ से? कुमायूं हिमालय। आपने उत्तराखंड में दो हिमालय का नाम सुना होगा, कुमायूं और गढ़वाल। तो कुमायूं हिमालय से शारदा निकलती है और मिल जाती है घाघरा में। देखो छोटी छोटी नदियां मिलके बाद में बड़ी हो जाती है, लेकिन पहले निकलेगा और किसमें मिलेगा ये याद रखना है। घाघरा नदी का भी देखेंगे हम लोग। घाघरा जो है नेपाल के तकला कोट से निकलता है। कहाँ से? तकला कोट में। और गंगा नदी सारण और बलिया जिले में आकर के मिल जाता है उसके सीमा पे। बेतवा या बेतवती, तो बेतवा विंध्याचल पर्वत से निकलता है। देखो ढेर सारे नदियां हैं, तो आपको एक ही बार में जो वन लाइनर है और जो आपके एग्जाम में काम आएगा वो सारा हम बता देंगे। बेतवा नदी विंध्याचल से निकलता है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से, और हमीरपुर यमुना में मिल जाता है। बेतवा रिवर विंध्याचल से। सोन जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलता है और पटना के नजदीक गंगा नदी में मिल जाता है। सोन बड़ा फेमस है सोना के लिए और बहुत चीजों के लिए प्रसिद्ध भी है। सोन कहाँ से निकलता है? अमरकंटक से। ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है और बे ऑफ बंगाल में ये गिर जाता है। नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलता है, तो अमरकंटक से सोन और नर्मदा दो हो गया। बे ऑफ कैम्बे या बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में ये चला जाता है। नर्मदा और ताप्ती ये दो नदियां हैं गुजरात के नीचे खंबात में चली जाती है। ताप्ती भी आप देखोगे तो मध्य प्रदेश से निकलता है खंबात की खाड़ी में। दो जो भ्रंश घाटी नदियां बनाती हैं वो यही दोनों हैं,
नर्मदा और ताप्ती, आपको कमेंट करके बताना है। महानदी सिहावत छत्तीसगढ़ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के कटक के निकट मिल जाती है। तो कहां से निकलती है महानदी? सिहावत छत्तीसगढ़। छिप्रा नदी जो है, छिप्रा इंदौर चंबल से निकलती है, ये चंबल रिवर, सॉरी इंदौर से निकलती है, चंबल रिवर में मिल जाएगा। माही जो है ये मध्य प्रदेश के धार जिला से अमजोरा के मेहड़ झील से निकलती है। लूनी अजमेर से निकलती है, रण ऑफ कच्छ में विलीन हो जाती है। हुगली जो है ये वेस्ट बंगाल से निकलती है, बे ऑफ बंगाल तक ही रह जाती है। कृष्णा साउथ इंडिया में आते हैं, कृष्णा महाबालेश्वर से निकलता है, इसलिए कहा था महाबालेश्वर कृष्णा है ना, तो कृष्णा महाबालेश्वर से निकलता है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। गोदावरी जो है महाराष्ट्र नासिक जिले के त्रयंबक पहाड़ी है, त्रयंबकेश्वर जिसे कहते हैं, वहीं से इसका उद्गम होता है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है, ब्रह्मगिरी हिल्स याद रखिएगा। तुंगभद्रा जो है, तुंगभद्रा चोटी से तुंगा और काडूरा से भद्रा, ठीक है। तुंगभद्रा गंगा मूल पीक कृष्णा रिवर से निकलता है। साबरमती जय समुद्र झील उदयपुर जिले से अरावली पर्वत पर स्थित है, साबरमती जय समुद्र लेक से। सोम जो है पेन्नार कर्नाटका, बे ऑफ बंगाल, पेन्नार नदी। पेरियार जो है पेरियार झील से निकलता है। उमियम झील मेघालय से निकलता है। बैगई तमिलनाडु से निकलती है, बे ऑफ बंगाल में। और साउथ टोन्स यानी दक्षिणी टोन्स जो तमासकुंड जलाशय कैमूर की पहाड़ियों, ये बिहार के लिए है। साउथ टोन्स या टोन्स रिवर कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, जो सिरसा के निकट गंगा में मिल जाती है। तो देखो टाइम ज्यादा हमें किल नहीं करना है, टाइम रहते कम टाइम में ज्यादा स्टडी करनी है, तो दिमाग को थोड़ा एडेप्टेड करो, पढ़ने की आदि बनाओ, पढ़ो लिखो, खुश रहो आप लोग, माँ बाप की सेवा करो। थैंक यू सो मच।